और पढ़े लिखे दोनों को एक सबक पढ़ाया जाता है। इसी वजह से मदरसा में नहीं गया है, इसी वजह से स्कूल में नहीं गया है। उलमा की तकरीर सुनने के बाद उसके ज़हन साफ हो जाएगा और जान जाएगा कि सुबह में 2 रकात सुन्नत है, 2 रकात फर्ज है। जोहर में 4 रकात सुन्नत है, 4 रकात फर्ज है, 2 रकात सुन्नत है, 2 रकात नफिल है। बेगर मदरसे में गए हुए जानेगा, इसका जरिया मिला शरीफ को उलमा इकराम ने बनाया है और बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलते हुए हम लोगों ने अपनाया है। कोई ट्रेडिशन नहीं बना लिया है, कोई लकीर के फकीर हम लोग नहीं बने हैं। आज जो लोगों की परेशानी हो रही है मिलाद से दूसरी बात से नहीं, वो लोग तो चाहता है कि भारत के लोगों को अमेरिका बना दे, लेकिन मिलाद को मिटाने वाला मिट गया, मिलाद कभी मिटता नहीं है। आज जब मिलाद नहीं मिटता है तो मेरा मुस्तफा कहाँ मिटेगा, आज जब मुस्तफा नहीं मिटते हैं तो मेरा ख्वाजा गुलाम कहाँ मिटेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला आफ्ताब की आवाज को महफूज रखे और स्टेज पर बार बार आने की तौफीक अता फरमाए। हमारे तमाम वलमा को ये जिंदगी अता फरमाए, ज़बान में कुव्वत गोयाई अता फरमाए और कौम ठंडी के सीने पे चढ़ के मिला सुनने की तौफीक अता फरमाए। एक बार कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर नहीं, तकरीर तो आपकी दुआ है, जलसों में हुआ करती है। अब हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने का मौका मिलता है, लेकिन मास्टर कासिम साहब का हक है, हबीब अंसारी का हक है, नए नईम नहीं आए हैं उनके भाई मोहम्मदीन का हक है। टूटी हुई चटाई पे नहीं, प्लास्टिक की चटाई पे बैठ के मैंने पढ़ के बताया कि मैं उस गांव को नहीं भूल सकता हूँ जिस गांव की चटाई पे बैठ के तालीम के मंजिल किया है। आप भले भूल जाइए किसी पार्टी के बुनियाद पे, आप भूल जाइए किसी लकीर के बुनियाद पे, आप भूल जाइए दुनियावी सियासत के बुनियाद पे, लेकिन नूरुद्दीन को अल्लाह ने वो इल्म दिया है कि न मोहम्मदीन का दलान भूल सकता हूँ, न चटाई भूल सकता हूँ, न हबीब भाई और आपकी इंसानियत जलालुद्दीन कभी मैं भूलने के लिए तैयार हूँ। इसलिए नहीं कि आप प्रधानमंत्री आपको गुण गा रहा हूँ कि आप मुझे पैसे देंगे, तौबा कीजिए, मैं प्रधानमंत्री को भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं भूजा और रिक्शा चलाने वाला सुन्नी है तो उसे सलाम करने का पेशकदमी किया। यही मोहम्मद अरबी की सुन्नत है। कमरुद्दीन बाबू पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुदिल करम बारिक वसल्लिम सलातन दाइमन बिदवामिन मलकिल हिल्के। अक्का शिकार मत बनिए और लोगों को सीने पे कीला गाड़ दीजिए। जो कहता है मिलाद मत पढ़ो, वहां भी मिलाद पढ़ो, ताकि कहो कि जाहिल भी आलिम बनने के लिए तैयार है और आलिम को तो अल्लाह ने आलिम बनाया है। मिलाद पर इसलिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है इसलिए कि मिलाद से बहुत सी चीजें मिला करती है, आपको पूरा जाहिल बना देने के रखा है। तो बताओ कि जमात में आदमी क्यों जाता है जो कभी नबी के गुण नहीं गाता है? जमात में कैसे जाता है जो अल्लाह भी नहीं पढ़ता है? अब पूछो कि बड़ी काप कहाँ से निकालेंगे, छोटी काप कहाँ से निकालेंगे? वो आदमी नहीं जानते, वही कहता है कि मैं तबलीगी जमात में गया था तबलीग करने। तबलीग तो वो करेगा जी जो तालीम याफ्ता हो। आलिम तबलीग करता है तो इसे कभी रोकने के लिए तैयार नहीं है। बोलो जी मैट्रिक का मैथ नहीं बनाता है और एमए के मैथ के बच्चों को पढ़ाने के लिए चलेगा, कभी पॉसिबल है मास्टर साहब? आई एम गोइंग टू मार्केट, कौन सा टेंस है वो खुद नहीं बता पाता है और कहता है कि मैं टेंस और ग्रामर पढ़ाने आया हूँ। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जी? तो लोगों ने देखा ये सुन्नी जमात को जितना हम लोग ललकार रहे हैं उतना ही आगे बढ़ रहा, तो कहते मिलाद छोड़ दो, नियाज छोड़ दो, फातिहा छोड़ दो, नऊजुबिल्लाहि मिन जालिक। तुम अपने सीने पे हाथ रख के बताओ तुम्हारा दादा फातिहा करता था, तुम्हारा परदादा फातिहा करता था। अगर कहोगे कि फातिहा नाजायज है तो तुम्हारा दादा नाजायज है, तुम्हारा बाप नाजायज है, और जब बाप दादा नाजायज है तो तू जायज कहाँ से पैदा हो गया? जरा सा सोचो, पढ़ो दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुदिल करम बारिक वसल्लिम सलातन दाइमन बिदवामिल मलकिल। इसलिए बहकाने में आने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मदरसे में जाने का मौका नहीं मिला, ये पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी मदरसे में जाए मौलाना मंसूर साहब, लेकिन मिलाद में बैठ के गौर से मसाइल समाप्त फरमाओ तो समझ में आ जाएगा जोहर में कै रकात सुन्नत है, जोहर में कै रकात जोहर फर्ज है, जोहर में कै रकात नफिल है। तुमको समझ में आ जाएगा शादी कैसे करें। नहीं तो वो दौर मुझे याद है कि पहले हम बचपना में थे, हम लोग हबीब भाई के लोग आंगन में पोखरा खोना करते थे, यही मिलाद के जरिए
कारखाना में पोखरा खोलना बंद हो गया शादी के मौका से। पहले लोग मिट्टी के ढकनी पर पैर से मरवाते थे, ये मिलाद है कि ढकनी फूटना बंद हो गया। अंदाजा करो मिलाद के तूने क्या समझा है? यही मिलाद है कि दूसरे की बेटी को लोगों ने अपना बेटी समझना शुरू कर दिया। ये मिलाद के तबलीग है कि इंसान नमाज सही पढ़ना जान गया और मस्जिद में जाना जान गया। ये तो कई परसेंट लोग मस्जिद में जाते थे, ये अंदाजा करो। है कौमे मोमिन, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इब्तिदा इश्क होता है क्या? देखो 15 मिनट के बाद बुढ़वा से होता है क्या? लिखता हूँ मैं दर्द दिल के बाद और शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल लगे। हाँ, एक बार भी शरीफ पढ़ी अल्लाह मंसूर साहब। इस सारे से एक अच्छी बात मैं सुनाना चाहता हूँ, मेरे नजर में है, उलमा के नजर में ही, आपके नजर में हो चाहे नहीं हो। आहा, क्या है ये, क्या है ये? कुरान शरीफ में बहुत सी जगह है जिसको हर जार कहते हैं, किसी को मिन कहते हैं, किसी को फी कहते हैं, किसी को आला कहते हैं। जिस पे दाखिल हो जाता है उसको मजबूर कर दिया करता है। इसलिए लोग इस बात को समझने की कोशिश करें और वैसे ही अदब के साथ कहूंगा। हजरत अली का जवाब कहा है जी, मेरे हजरत अली को न ताकत में जवाब है, हजरत अली के न खूबसूरती में जवाब है, हजरत अली के न दमाद होने में किसी को जवाब है। अरे दुनिया दमाद हो सकती है, मुस्तफा के दमाद नहीं हो सकती है। दुनिया में खतरा हो सकती है, रुकाने को पटक सकती है, लेकिन हजरत अली का जवाब। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इसलिए हजरत अली के बारे में कुछ कहने से पहले समझा जाए। अरे वैसा शेरे खुदा दुनिया में पैदा नहीं हुआ और मोहम्मद अरबी का चुना हुआ दमाद, तेरा चुना हुआ दमाद, नूरदीन का चुना हुआ दमाद फेल हो सकता है। मुस्तफा का गले से लगाया हुआ हजरत अली का भी फेल। बेशक बेशक, बहुत एक बार कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आगे बढ़ो, तफसील करके कोशिश करूंगा। हबीब भाई क्या ख्याल है? तो 4 चीजों पर पाबंदी अमेरिका लगाने चाहता है। आज कमाने के लिए लोग, हम लोग 12 साल सूखी रोटी खाए हैं, तब जैसा चाहिए इल्म हासिल नहीं हुआ। अभी कहता है 1 साल के लिए सऊदीया गया, मैं पढ़ के आ गया। पढ़ता था कि ईटा के धोता था। अभी इस्लामिया जो लोग सऊदीया गया उसे जाके पूछो, पसीना नीचे का ऊपर चलता है। अरब का बच्चा सभी लोगों के माथे पर थूक दिया करता है, अरब के बच्चे पत्थर मार दिया करता है, लेकिन हिम्मत नहीं उसके बच्चे से ये बोल दे। वो आदमी कहता है कि मैं पढ़ के आया है तो पूरी जिंदगी गंवा के चला आया है। पर ये शरीफ मौलाना मोहम्मद इमाम बेनी बिल करम बारी के सल्ले सलातन दाइमन में दुआ में मलगिल है कि जब भी हफ्तेदार दाखिल हो तो आखिर को मजरूर पढ़ा जाए। मौलाना मंसूर साहब का बच्चों को पढ़ाया करते हैं, हम लोग तो बुढ़वा को पढ़ाने के लिए वही है। पढ़िए तो अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मद इमाम बेनी बिल करम बारी के सल्ले सलातन दाइमन में दुआ में मलगिल है कि क्या ख्याल है? एक बार कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलीगढ़ मिल्लत इस्लामिया मेरे आला हज़रत ने पढ़ाया था, हुजूर हाफिज मिल्लत ने पढ़ाया था, मुफ्ती आज़म हिंद ने लोगों को पढ़ाया था। अरे क्या है, एक घर पढ़ा के सीना पे ठोक दिया था तो मदीना दिखाई दे रहा था। इमाम अहमद रज़ा तो बरेली में है, लेकिन तेरा जवाब नहीं है। आज दुनिया कहती है कि कुरान की आयत है ना, क्या कुरान शरीफ, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को न डर है, अल्लाह के वलियों को न खौफ है। एक बात पूछना चाहता हूँ, किसी जमात में खोजो तो कोई वली मिलता है? दिखाओ। आसिया में देखो कोई वली नहीं, देवबंदी में देखो कोई वली नहीं, अहले हदीस में देखो कोई अहले हदीस नहीं, छाती पीटने वाले में देखो कोई जो है वली नहीं। अगर वली मिलता है तो ये नूरुद्दीन के नहीं, इमाम अहमद रज़ा के ज़बान में वली मिला करता है। कौम मोमिन अंदाजा करो, जब वली का जिक्र कुरान में है तो जिस जमात में वली मिलता है वही जमात सही है, और जिस जमात में वली नहीं है वो कभी जमात सही नहीं है, सही नहीं है। तो किसी में बता दो दूसरे में कोई वली है, खाजा है तो मुझ में है, आहा इमाम अहमद रज़ा है तो मुझ में है, हुजूर हाफिज मिल्लत है तो मुझ में है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत है तो मुझ में, शाह गली है तो मुझ में है, जुनावली है तो मुझ में है, कुरान पर छतराई है तो मुझ में है, और बाबा नारा शरीफ है तो मुझ में। बेशक बेशक, बहुत खूब माशाअल्लाह। एक बार कह दो सुभान अल्लाह। तो एक वली अपने बना दो, देखा ना जी, 13 महीने के बाद एक अल्लाह का वली की लाश निकली, हम लोग नेट पर देखा होगा, और इन लोगों मुंह में काली फेंक दिया। 13 महीने के बाद लाश में सही है, चेहरा चमक रहा था, कफन जरा सा गंदा नहीं हुआ था, और
बेशक हक है बहुत खूब माशाअल्लाह। हिंदुस्तान के रिपोर्टर का रिपोर्ट पढ़िए, अभी लोगों का मोबाइल में होगा। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मदनी बिल करम बारिक वसल्लम सलातन दाइमन बिदामिन मलकिल हिल मजीदान मिल्लत इस्लामिया। इसलिए अदब के साथ कहूंगा, मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। बाबूजान साहब चले गए, आज उनकी बताई हुई चीजें मिल रही है, मैं भी जिंदा रहूंगा नहीं। जितना दिन अल्लाह चाहेगा उतना ही दिन जिंदा रहूंगा। लेकिन एक बात कह के चला जाऊं, दुनिया कुछ कहे, नमाज मत छोड़ना जी, मिलाद मत छोड़ना, नियाज़ फातिहा मत छोड़ना, और या नबी सलाम अलैकुम मत बेशक छोड़ना, मत बेशक छोड़ना। नहीं तो खुद तो डूबेंगे सनम, औरों को ले डूबेंगे, अपने में तो जा ही रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अखबार पढ़ते हो कहते हो एक भी सुन्नी जमात में कहीं गोली चलाने वाला मिला? एक भी सुन्नी जमात में से इधर उधर करने वाला मिला? एक भी सुन्नी जमात हिंदुस्तान के लाल किला पर हमला करने वाला मिला? पार्लियामेंट में बम चलाने वाला मिला? अगर ऐसा करने वाला कोई मिलता है तो किसी का नाम टुंडा है, किसी का नाम भटकल है, किसी के नाम हाफिज मसूद है। क्या पाकिस्तान भी उसमें पाबंदी लगाने जा रहा है? लेकिन एक भी आला हजरत का दीवाना ऐसा नहीं मिलता है। आला हजरत का दीवाना मिलता है तो सजदे में सर झुकाता है और रब्बे कदीर से रो के दुआ करता है, ए अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मेरा गुनाह को मिटा दे और मोहम्मद के सदका में सबको आबादी अता फरमा। आमीन बेशक बेशक कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजर मिल्लत इस्लामिया। और मोहम्मद अरबी ने अपने बेटी को फटी चादर दे दिया था, तो इसलिए नहीं कि मेरे नबी गरीब थे नौजुबिल्लाह मिन जालिक, और मेरे नबी अमीर थे। गरीबी अमीरी का मुकाबला तो आप कर मेरे बीच में है नहीं। उस मुस्तफा का जवाब कहाँ है? ये 1,24,000 में नबियों का नबी हो सकता है, उसकी बेटी कैसी होगी, उसका जहेज कैसा होगा, उसका दामाद कैसा होगा, इससे अंदाजा करो कि अल्लाह ने मुस्तफा को बुलाया और काबा को से इतना करीब किया जितना कि घाम और दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मदनी बिल करम बारिक वसल्लम सलातन दाइमन बिदवामिन मलकिल हिल। कई बार सुनाया होगा या सुनिए मोहम्मद अरबी का मर्तबा, इसीलिए तो कोई लोग का सीना फटता है, बहुत बढ़ा देला। अच्छा तार बेटा इंजीनियर हो गए तो हम इंजीनियर साहब का नहीं तार करे गदगद हो गए। हाँ तार बेटा आईएएस हो गए तो हम कह देनी बेटा तार कलेक्टर हो गए तो तार सीना गदगद हो गए, गांव भर के लोग झूम गए। जेकर बेटा मदीना के ताजदार हो गए, हम कहते नहीं कि नबी वफादार मदीना के ताजदार होता है, सीना पर काहे छाती पर गए आ काहे मुसलमान लगा। तार बेटा इंजीनियर का इंजीनियर कहने खुश हो गया, आईएएस का आईएएस कहने खुश हो गया, बीपीएस का बीपीएस कहने खुश हो गया, आईएएस का आईएएस कहने खुश हो गया, यूपीएस निकाला तो कह दिया यूपीएस हो गया तो खुश हो गया, डॉक्टर हो गया तो खुश हो गए, मास्टर कहे तो खुश हो गए। आपका बेटा जो है कहा जाए तो खुश हो जाओ। और मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने कहा 1,24,000 पैगंबर को पैदा किया, लेकिन सबका सार सरदार मुस्तफा को बना दिया। ज्यादा बढ़ा दल ज्यादा बढ़ा एकरा बेटा के कुछ कहता खूब बा, नबी को कह दे तो कहता बढ़ाओ करो, जमाने से ज्यादा बढ़ा दे। कितना बढ़ा दिया ये? पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मदनी बिल करम बारिक वसल्लम सलातन दाइमन बिदवामिन मलकिल हिल का अंदाजा किया जाए। उस मोहम्मद अरबी का जवाब है कई बार बताया, ज़हन साफ करके तकरीर की जरूरत नहीं है, शादी के मौके से तकरीर है। मेरे नबी ने फटी हुई चादर इसलिए दिया कि जो उम्मत में सबसे गरीब हो फटी हुई चादर दे तो अपनी शिकायत नहीं समझे। कभी ने नबी नहीं कहा कि नहीं आपके पास पैसा है, मांगना जायज नहीं है, बगैर मांगे समझी पूरी प्रॉपर्टी लिख दे तो ले लेना जायज है। मांगना जायज नहीं है, लेकिन ससुर दे दे तो लेना ना जायज कहीं नहीं लिखा। अगर ऐसा लिखा तो कहीं बताइएगा। अगर 4 चक्का पे मंगले देता तो ले ला, लेकिन मांग के वो सुइयों में तरह जायज नहीं किया। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मदनी बिल करम बारिक वसल्लम सलातन दाइमन बिदवामिन। उस नबी का जवाब देखो, मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी और मेरा मोहम्मद अरबी भी नबी। हम लोग का टाइम नहीं है, तकरीर की क्या जरूरत है? ज़हन आपका साफ हो जाए, एक बार कह दो सुभान
अल्लाह। सुभान अल्लाह अरे धीरे से बोलता है, मालूम बगैर खाए बैठ गए। हमको कौन खिला दिए थे, का पूछिए था खिलाए? ये तो चाय को है ना, हमने डॉक्टर मना कर दिया चाय नहीं दूंगा। हम ही लोग छोड़ के कहेंगे आप ये लोग ऐसा अकेले अकेले मार लेना, अकेले अकेले हम नजराना लेवे ना करे तो चाय मौलाना मंसूर साहब पढ़िए दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद इमाम जुल करम बारिक वसल्लम सलातन दाइमन बिदमामिन मूसा अलैहि सलाम 40 दिन रोजा रखते थे। एक बात बताओ और बात जाने दो, वो आदमी कभी पढ़ाने के लायक है जो पढ़ा हुआ नहीं हो? बोलिए मास्टर साहब, आप कोई ऐसा टीचर रखेगा जो पढ़ा नहीं हो, आप रख ली हो? तबलीगी जमात में वो आदमी कैसे जाता है जिसको इस्तिंजा करने का डर नहीं? तबलीगी जमात में क्या तबलीग करेगा जिसको पैजामा पहनना नहीं आता? वो तबलीगी जमात में क्या तबलीग करेगा जिसको खाना नहीं आता? काके वहां सब आवेगा। हम तो एक गोड़ा के देखा नहीं, 3 साल के बाद तबलीगी जमात में से आई मौलाना मजहूर कादरी साहब, और कहने कितना दिन से कहा क्या करते हैं जी? तो कहा कि वहां से मैं जमात में जाता हूँ। तबलीगी कहता है जमात में जाता हूँ। कितने दिन से? कहा 3 साल से जाता हूँ। 3 दाढ़ी कौन मरेगा? उतहत्तर को 3 साल में हथिये चुका है। कौन मरे के तेल लगा ला कहिए किंग केस निकलल बा, कौन वही से पूछ ले। नहीं लिल्लाह मिन जालिक, एक बात ईमानदारी से बोलो, जमाने बताने के लिए नहीं। जवानी तुमने मेरा देखा है, बुढ़ापा देख रहा है, इससे दाढ़ी छोटी कभी देखा है? बोलो ईमानदारी से। शादी के दिन जो देखा इससे दाढ़ी छोटी देखा है? अंदाजा करो, मेरे 3 मोटरसाइकिल पर चढ़ता है तो दाढ़ी टोपी यही है, और 4 चक्का पे चढ़ता है तो दाढ़ी टोपी यही है, मदरसा में रहा तो दाढ़ी टोपी यही है, प्रधानमंत्री के यहाँ जाता है दाढ़ी टोपी यही है, स्कूल में जाता है दाढ़ी टोपी यही है। अरे तबलीग वो करे जो सुन्नत के पाबंद हो, तो दूसरे को बताए, नहीं तो फिर छोड़ के भाग जाए। बेशक 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 हक है। न तो मास्टर बन जाए, अल्लाह का पूरे लगे तनी लघुतम बनाए तो करे तो 2 के लघुतम 4 निकल गए। ऐसे कहीं हौसला लगवा हमने के तो मौलाना साहब के तो हिसाब जरा निकल गया। मंजूरी हो सकता पढ़े वाला लड़का पता क्या चला जो पढ़ेगा वही पढ़ाएगा, 2 का लघुतम 2 निकाल के बताएगा, कहे आंसर यही हुआ, उत्तर यही हुआ। बोलो ईमानदारी से कहेगा कि नहीं कहेगा? अल्लाह को लेकिन पढ़ा दे गए 2 के लघुतम, जहाँ 3 निकल रहा पीछा से लग गया कहीं सर एक बराबर देखे, सर एक बराबर देखे, दिखाइए सर के सर पे चढ़ के बोला था। यही के तबलीगी जमात में चल रहे आप वजू के करे बुझात नहीं खे, कहा कि हाथ के में रही कहे बुझात नहीं खे, कहा सजा के करे बुझात नहीं खे, लड़का ज्यादा घरे आई कौम में मोमिन। अरे सुनो, तुमको एक बात बताता हूँ, मोहम्मद अरबी की जिंदगी के सामने रखो, तकरीर की क्या जरूरत? और उस नबी का कहाँ जवाब है? मूसा अलैहिस्सलाम रोजा रख के जाते थे और कोहे दूर पे जाके कुरान की आयत कहते थे, रब्बी अरनी, अल्लाह मैं आपको देखूंगा। अल्लाह को तो सामने हाजिर हो जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने कहा लन तरानी, तुम हरगिज नहीं देख सकते हो। टाइम नहीं की तफसीर करो, कभी बताया होगा या कभी बताऊंगा। अल्लाह अकबर, अंदाजा करो। और जल रहे थे जूता पहन के तो आवाज आ गई, जूता उतार दो, तब पहाड़ पड़ा। अरे इस्लामिया वो भी नबी थे, मेरा नबी जब जाते थे कोई दूर पर रोजा रख के, रब्बी अल्लाह देखूंगा, अल्लाह तुमको देखूंगा। जवाब आया लन तरानी, नहीं देख सकते। जूता पहन के जाना चाहिए, उतार दो जूता। लेकिन कसम खुदा की मेरा नबी को अल्लाह ने बुलाया और जिब्रील अमीन को भेजाया, कहा बुला लाओ, दुनिया मुझे देखना चाहती है, वह मोहम्मद को देखना चाहता है। वाह माशाअल्लाह, नबी का जवाब है, इस नबी का जवाब है। क्या ख्याल है? अल्लाह ही ने सबको पैदा किया, एक एक आदमी इतना खूबसूरत है, आदमी तो तोता देखता है। बोलो ये बात है कि नहीं जी? और बोलो मेरे मुस्तफा को वर्ल्ड देखता था। अरे जब नबी पैदा हुए तो आदमी पत्थर से दरूद सलाम की आवाज आती, सजदे में झुक गया। हदीस शरीफ नोट लोगों ने पूछा फिर क्यों झुक गया? कहा मदीने के ताजदार पैदा हुआ तो हमने सर झुका के या नबी सलाम अलैकुम। बेशक बेशक लोग कहता है
जवाब दे देंगे, जवाब मिलेगा। पढ़ो दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बाबनी जुदल करम बारी मुसल्लिम सलातन दाइमन दामिन। मास्टर को महमूद भाई किधर बैठे हैं? किधर चले गए हैं? अली दिए दो आदमी को नहीं दे, मोहम्मदीन को नहीं देखा, महमूद देखे वहां बैठे। चलिए अल्लाह आपको कामयाबी दे। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मादनी जुलल करम बारी मुसल्लिम सलातन दाइमन में दुआ में जिब्रील आ गए। मेरा नबी आंख बंद करके आराम फरमा रहा था, बड़ी पुरानी बात, 5 मिनट में खत्म। जिब्रील आए तो नबी के तलवा में आंख लगा लगा के जगाने लगे, सहलाने लगे। अज़ीज़ों मिल्लत इस्लामिया, एक बात मैं पूछूं और बताया होगा। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील तलवा में क्यों आंख लगा दिया? माथा में आंख सटा देता। तो नबी के सीना पे हाथ रखता, नबी आंख खोल देते, लेके चला जाता। नबी का जवाब, नबी के जूता का जवाब नहीं है तो नबी के जवाब का, बेशक बेशक मेरे गौस के खूटा का जवाब नहीं है, नबी के जूता। और लोग कुछो बोलता है। किताब के मुताला कर, एगो बड़ी आसान निकलल हबीब अल्लाह कला, कहाँ लिखल बा नियाज? पूछो ना कहाँ चांद लिखल बा कुरान के? चांदे पहिन बा 550 के गुलुगी नियाज तो हम तरह के दिखाए, कोई पूछबो तो दिखाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी को जगा दिया, तलवा में आंख सटा करके। जिब्रील से मैंने पूछा, जिब्रील हाथ पकड़ के क्यों नहीं जगाया? तो शॉर्ट में जिब्रील ने जवाब दिया, ए नूरुद्दीन सुनो, मैं हाथ पकड़ के नबी के जगा सकता था, लेकिन तलवा में आंख सटा दिया कि क़यामत तक आने वाली दुनिया समझ जा कि जहाँ जिब्रील की आंख रहा करती है, मुस्तफा का तलवा रहा करता है। तो सर कितना ऊंचा है वो खुदा जानता है, नहीं तो खुदा का रसूल जानता है। तबलीगी टिटली क्या जानता है? दिन में तबलीग करा था, राती पर बम बनावा था। हम तबलीगी जमात है यार। अब पकड़ा कोई बम फेंकत भारत के बिल्डिंग पर। अंदाजा करो, तेरा नबी ने कहा जिस मुल्क में पैदा हो उस मुल्क से मोहब्बत ईमान की डाली। पता क्या चला? लाल किला बचाना तेरा काम, कुतुब मीनार बचाना तेरा काम, अजमेर के धरती को बचाना तेरा काम। क्या ख्याल है? तुम्हारे यहाँ का भवन को बचाना तेरा काम। और तू कहता हूँ मैं बम चलाऊंगा, तो नबी का कभी दीवाना नहीं हो सकता है। मेरे नबी ने कभी बम चलाने को नहीं कहा। नबी के जिस्म पे बहाराना या झाड़ दिया। अब फिर उधर से जाने लगे तो सहाबा ने कहा, ए नबी मत जाइए। कहा चलने दो, कहा रास्ता बदल दीजिए। कहा मैं रास्ता नहीं बदलूंगा, अपने रास्ता पे चलूंगा, दुनिया रास्ता बदल देगी। क्या समझा जी? टाइम नहीं है। अल्लाह फिर बाहर फेंक दी बुढ़िया, अल्लाह अकबर। फिर जार के चलते रहे। सहाबा ने कहा, ये नबी आज से रास्ता बदल दीजिए। कह के चलो, मैं अपने रास्ता पे चलूंगा, दुनिया रास्ता बदल देगी। तीसरे दिन न बहारन हाथ आया न बुढ़िया, तो नबी रुक गए। साहबे कराम का हुजूर आज निकल चलिए, बहारन नहीं फेंकी। कहा नहीं जाऊंगा। कहा क्या बात है? जंजीर पकड़ के आवाज लगा दिया। सब तो नबी के सुन्नतें करते हैं जी। आवाज लगा दिया, अंदर से जवान निकला। कहा ये नबी क्या बात है? कहा वो बुढ़िया कहा है जो रोजाना मेरे माथे पे पगड़ी बाहर फेंकते थे। अल्लाह इस बच्चे को आईएएस बनने की तौफीक, आमीन आमीन, आलिम दीन बनने की तौफीक फरमाए। क्या ख्याल है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया? अंदाजा करो, कहा वो बुढ़िया कहा है जो माथे पे बाहर फेंकते थे। आज तनकी सब माटी पड़ तारा के हमने तरफ के लोग बड़ी बदतमीज बोलो है कि नहीं जी? क्या ख्याल है मिल्लत इस्लामिया? बुढ़िया के बेटा ने फरमाया, ये मोहम्मद अरबी क्या हो गया है? माँ अब मर जाएगी, नहीं तो तब मर गया। नबी ने कहा चलो दरअसल दिखा दो। यहाँ तो एक दिन तनकी से झगड़ा हो जाता, अपना मुगल में जाके अपना जील में जाए, न ओकर बियाह खाए न ओकर शराब खाए। नौजुबिल्लाह के शराब तब में क्या हो कहता से बोले न ढोले। बाजार पर देखे तो हे पड़े भाग जाए, तब पुल पर देखो तब नदी में कुछ को पढ़िए जरूर शरीफ अल्लाह मसल्ली। अब रही क्या कहिएगा, दुनिया है कितना नमूना है।
अल्लाह अकबर। अंदाजा करो नबी का जरा सा दिखाते उस बुढ़िया को जो बाहर फेंकते थे। अंदाजा करो उस पैगंबर का कहाँ जवाब है जी। अंदर गए तो बुढ़िया आप सबका मेहमान, नब छूटने वाली, दिल का धड़कन बैठने वाली मेरे नबी को बुढ़िया ने देखी तो कहे मोहम्मद जले ठीक नहीं तो बदल ले बिना बीमार पड़ गल बनी तो मेरे नबी ने मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए जान से कड़ियों में पड़ गई। अई लबकुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। मेरे नबी ने कहा हे मेरी माँ, मैं बदला लेने नहीं आया हूँ। तो बुढ़िया ने पूछा क्यों आए हो? कहा इसलिए आया हूँ, सुना कि तू बीमार हो तो कोई दवा खिलाने वाला ना होगा तो मैं अपने हाथ से दवा खिला दूंगा, अब पानी पिलाने वाला ना होगा तो होठ में पिलाई सटा दूंगा। बेशक बहुत खूब। बोलो जी, तब लगा तबलीगी जमात जवाब है जी। जब इतनी बात बुढ़िया सुनी तो उठ के बैठ गई और जमीन पे खड़ी हो गई और जमीन दौड़ने लगी। बुढ़िया का जिस्म दौड़ने लगा और बुढ़िया का शरीर दौड़ा तो दिल दौड़ने लगा और बुढ़िया के जबान बोलने लगी। ये नबी दुनिया कहती थी कि तू जादूगर है, लेकिन तेरा काम बता रहा है कि तू मोहम्मद तू मेहरबान के सागर है। ए मोहम्मद अरबी मेरे गलती को माफ करे और जिस हाथ से बहार फेंकती थी वो हाथ अपने हाथों में रखो और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा दो। नबी ने हाथ बढ़ाया, बुढ़िया ने हाथ बढ़ाया और नबी ने कलमा पढ़ाया। जब बुढ़िया कलमा पढ़ी तो बेटा भी ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब बेटा पढ़ा तो पतोहू भी ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब पतोहू पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारा बेटा बेटी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो नबी ने मुड़ के देखा सहाबे कराम के तरफ, सहाबे कराम से कहा देखो देखो, लोहे की तलवार चली होती तो बुढ़िया की गर्दन कट गई होती और मोहब्बत की तलवार चली है तो गर्दन कटी है, बुराई कट रही है। बेशक हक बहुत खूब माशाअल्लाह। इसलिए अदब के साथ कहूंगा, हम लोगों को रिपोर्ट है हर गांव में हमारे लोग का आदमी दो चार जना टेढ़ हो 95 रुपये तो हमरे साथे बा। तो जब कोई गड़ी आवेला तब लोग बता गाड़ी के नौकर काम बा जाहिल बा काल समझी मार कहाँ कहाँ करे देखबा कि हमारा गाड़ी देता बिहान हार लेके आगे जाई कहाँ। इसलिए नबी के सुन्नत पे अमल करो। गाली का जवाब गाली नहीं है। अरे वो गाली दे तुम ईतिर नमाज पढ़ो और नफिल पढ़ने के बाद दुआ करो, ये अल्लाह बर्दाश्त करना मेरा काम है और गाली वाला के अच्छे रास्ते पे ला देना तेरा काम है, तेरा काम है। आज नहीं तो कल दुनिया सिमट जाएगी। गाँव न दुनिया नहीं तो कम से कम इलाका तो सिमट जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरे नबी को लेके चले जिब्रील आगे 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 एक जगह ही रुक गए। लास्ट में करा अल्लाह नबी ने कहा आगे चलो, कहा कि नहीं हुजूर अब आगे नहीं चलूंगा। ये अयरू गरू के बात समझ में आएगी जी। अयरू गरू मैंने आपको ना अकीदा जिसका बदतर जिब्रील अमीन मुड़ गए तो नबी पूछा कि अब तक तुम आगे आए मेहानी के घर से यहाँ से क्या पीछे हुआ है? मोहम्मद अरबी जहाँ जिब्रील की मंजिल आखिर होती है वहाँ मुस्तफा का मंजिल का शुरुआत हुआ करता है। आगे बढ़ूंगा तो बालों पर जल जाएगा, मैं मर जाऊंगा। बेशक ऐ लोग कहता बुढ़ाबरे ने कहता ना कल तंगी से छोट बनी बुढ़ाबरे बनी। अल्लाह बोला बुढ़ाबरी कहना भी गुनाह है। मौलाना मंसूर साहब अजर मिल्लत इस्लामिया जिब्रील ने कहा अब मैं नहीं जाऊंगा, मेरा समाप्त और आपका शुरुआत। अब आप जाइए। नबी जाने लगे कि एक मुकाम पर जूता उतारने लगे तो आवाज आई है मोहम्मद जूता पहन के आओ, नालैन पहन के आओ, खड़ाऊ पहन के आओ। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा ए खुदा, मूसा दुनिया के पहाड़ पर चढ़ते थे तो आप जूता निकालने का हुक्म दिए, अब मैं ला मकाम पे आ रहा हूँ तो जूता क्यों पहन के आने को कह रहा है? तो अल्लाह ने कहीं आवाज दिया ए मेरे महबूब सुनो, मैं मूसा को जूता इसलिए उतरवा दिया कि पहाड़ पर मेरा जलवा था, उसके तलवा में लग था तो मूसा के किस्मत समझ जाती। बोल दो सुभान अल्लाह। अरे जूता इसलिए पहनने कह रहा हो, तेरे घाव का ठोकर लगेगा तो मेरा आसमान तर जाएगा। बेशक 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 आज
आज लोग कहता है कि हम समझ गए, तू क्या समझ गई ना? मेरे नबी के पसीना न समझना, मेरे नबी का बाल दाढ़ी के नहीं समझा। और लोग कहता है नबी मर गए नौजुबिल्लाह में। आज भी देखो उनके जो दाढ़ी का बाल जहाँ है, सर का बाल जहाँ है, हर साल बढ़ता हुआ दिखाई देता। हाँ बेशक। कहीं नहीं तो सीमान जाके मिला ना, इस साल देखना, नाप लेना, अगले साल आना, फिर नापना बढ़ गया है कि नहीं? बेशक बेशक। तू क्या जानेगा? दे सुन्नी बनना पड़ेगा, टुन्नी बनने के बाद मिजाज गंदा हो जाएगा। और शरीफ अल्लाह सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद इब्न जुदैल करम बारिक सल्लम सलातन दाइमन मदवामिन मन के चलते चलाते खत्म कर दे। एक आदमी किसान को देखो इधर से हर हाथ में फाड़ धैले बा, ले जाकर कहाँ जाता रहा? कहा कि लोहार के यहाँ। औने से आवता तो मैं रस्सी में बंधले आवता धैले नहीं के, और इने से तो धके ले गए, ओने से काई टांग के लिए उधर भोजपुर गए, ये मौलाना इने से ले गए नहीं होता, ठीके धके ले गए नहीं, कहा ओने से काई टांग के लिए होता। कहा कि थोड़ा देर आग में रह गया है तो आग नहीं, लेकिन जलाने का पावर पैदा हो गया है। आग में लोहा चला जा तो मिजाज बदल जाए, और जो अल्लाह से मुलाकात करे बोलो उसमें कितना पावर आ सकता है। एक बात और आखिर में ले ले। एक आदमी का बेटा आइए सभी बाबू हो गया, अब्दुल रहीम बाबू कहीं का कलेक्टर बन गया, जिला पार्षद, जिला जो है पदाधिकारी बन गया। उसका एक पीए होता है, दिन में कभी मिलता है, कभी 2 दिन पर मिलता है, लेकिन रोड पर देखिए तो आँख खींच सकता है। एक आदमी पूछा, अनवर भाई बड़ा तेज आदमी है, हमारे तो एक बार एक्सीडेंट भाई भाई लगातार उड़ तुरे लल तुरवावे लल तुरे लल एक बार में बुझ गई, बुझाता रखीला दुआ करनी कि अल्लाह जो हमको 1 लाख गाली दिया हो उसका भी हकीकत बोलता है। पैसा लगल से अलग 3 महीना है छाती पर बांध के वो गदको भंजला में दिक्कत ना तुमसे बता रहा। हकीकत में मैं आज भी दुआ करता हूँ अल्लाह जो 1 लाख मुझको 1 गाली दिया हो उसको भी एक्सीडेंट। दुश्मन होना और बात है, एक्सीडेंट करना और बात है। और जब दुश्मन आबाद रहेगा तब ना आपकी बात सुनेगा, नहीं तो आबादे नहीं रहेगा, मर्डर कराने तो क्या सुनेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक बार दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद इब्न जुदैल करम बारिक सल्लम सलातन दाइमन व दवामिल मल की घड़ी काहे नहीं करता? तो मोबाइल में देख लो टाइम, ना खोल के दो रात भर चित्रहार देखता रहो, मिलता टाइम नहीं देखा, मिला टाइम देखा। तौबा तौबा का जमाना हो गया। जैसा तबलीग करेगा सब कोनो घरों में टेलीविजन, एकरा से तबलीग करता है टेलीविजन में के नहीं जला दे, छोड़ी मासा घर के लोग नहीं के बना। अब सुन, घर के लोग ने मेरा बम्बई के कदम मिला एक बार, बहुत 2-3 साल हुआ, कहाँ से आए तो सब कहता है ये अमेरिका से आए, बम्बई से आए, इंजीनियर है, कलेक्टर है। अरे इंजीनियर का तो नक्शा बना रहा है, छुट्टी नहीं की तबलीग कर जाके उनका टाइम हुआ। ने कहा कि बम्बई से आए हैं मासा, तोबा करे हमारे सामने। कहा क्यों तोबा करे? और ये जितना मुसलमान नचनिया बजनी बा सब बम्बई में हुई, पहले वही तबलीग कहने का बिस्मिल्लाह खान सदरुल्लाह खान फकरुल्लाह। कोनो तबला बजावता, कोनो डायरेक्टर था, कोनो गाना गाता, हम उन्होंने कहा कि तबलीग करो, पहले हुआ ठीक कर ले, तब चकबीरदी में आई है भगवान की रुक जाई, हम मोहम्मद के मुंह देखिए भूखा बनाता है सब भूखा। बंबई में जितना करप्शन है कहीं है क्या? बोलो ईमानदारी से। अब वहां से तबलीग करे यहाँ गए, अरे वही जब तबलीग करना तो जी करप्शन दूर कर दो, हम तेरा दीवाना बन जाएंगे, तू मेरा दीवाना। बेशक फिल्मी दुनिया में ऐसा छापर बढ़िया सा कि लगवा स्टेज पे कूदे, सब तबलीग निकाल दिया। अरे तबलीग से बेहतर है 5 वक्त नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, और रात में रो रो के दुआ कर दो, ए अल्लाह अरे बुराई को खत्म कर दे, नहीं तो दुनिया डूब रही है। देखो सुधार हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। और ये जो मिल्लत इस्लामिया छोड़ दो जी, कलेक्टर का पीए सीना तान के चलता है, हम बोलने के ये मामू सभी काहे सीना तान के चले, जानते नहीं है ये जो है समहर्ता महोदय का पीए है। हम तब अतः दिन में एक बार जरूर मिलेला, तब मिलेला तो हिट हो जाना। हम बोलो ये बात है कि नहीं? अभी अल्लाह एक बात कमरुद्दीन भाई बताओ, आप लोग बहुत फील्ड घूमते हैं,
تو ایک بار دن میں کلکٹر سے ملتا ہے تو سینہ کام دیتا ہے کہ میں کلکٹر کا پیے ہوں، لیکن قسم خدا کی میرے نبی نے کہا ایک سچا نمازی جو نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارے وہ اللہ کو دیکھتا ہے نہیں تو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ بولو